मॉडल में हम ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट कैसे सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहले हमने उत्तराखंड का मैप डिपिक्ट किया है, जिसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि अभी भी उत्तराखंड के अधिकतर जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग हो रही है। और अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो अगर हमें सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है तो उसके लिए हमें नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्म सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो कैपेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने की या उनको यूज़ करने की, उसको हार्म किए बिना जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करें। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अचीव करें, लेकिन इसकी जो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर हम जितनी भी वैरायटीज़ रिलीज़ करते हैं वो हमारी हाई इनपुट कंडीशन में टेस्टिंग होती है। तो अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना है तो हमें ऐसी वैरायटीज़ रिलीज़ करनी है या सीड प्रोडक्शन ऐसे एरियाज़ में करना है जहाँ पर लो इनपुट कंडीशंस है, जैसे कि हिल कंडीशंस। फिर हमने यहाँ पे शो किया है उत्तराखंड का जो हिली एरिया है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो वैरायटीज़ होती हैं वो अपनी नेचुरल कंडीशंस में ग्रो हो रही है। मतलब जैसे यहाँ पे मिलेट्स ग्रो हो रही हैं तो वो हार्डी क्रॉप्स होती हैं, वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकती हैं, और इनकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइस की, तो राइस में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो लगभग 5000 लीटर पर हेक्टेयर होती है, जबकि मिलेट्स में 600 to 700 लीटर पर हेक्टेयर होती है। तो इसका मतलब है कि जो राइस है उसको 10 टाइम्स मोर वाटर चाहिए एज़ कम्पेयर टू द मिलेट्स। तो अगर हमें एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए क्रॉप्स चाहिए तो उसके लिए हमें डाइवर्सिटी चाहिए, जो कि हमें लैंड रेसेस से मिलती है। फिर हमने यहाँ पे शो किया है PCPGR, जो कि पन्नगर सेंटर फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है। तो यहाँ पर हम पन्नगर में जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाता है। देन हमने यहाँ पे शो करी है प्री ब्रीडिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर हमें जो हमारा डिज़ायरेबल ट्रेट है उसको लैंड रेसेस से कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र करना है, तो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी वाइडली रिलेटेड होते हैं, तो उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। तो हम ब्रिज स्पीशीज़ का यूज़ करके जो हमारा डिज़ायरेबल ट्रेट है उसको जो हमारा लैंड रेसेस है उनसे कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। एंड जो डिज़ायरेबल ट्रेट है उसको ट्रांसफ़र करने के बाद उसको अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉट कंडीशन में टेस्ट किया है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में टेस्ट किया है, डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट किया है। फिर इनमें से जो वैरायटीज़ हमारी इन कंडीशंस में अच्छी परफॉर्म करेंगी उनको हम आगे लेके जाएंगे, और बैक क्रॉस की हेल्प से उनमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। देन अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी की 2 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, फूड अवेलेबिलिटी और फूड एक्सेसिबिलिटी। तो फूड अवेलेबिलिटी को अचीव करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो हमारे डिपार्टमेंट ने प्ले किया है, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है। और फूड अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने हाई यील्डिंग इनपुट रिस्पॉन्सिव वैरायटीज़ को डेवलप किया था, जिससे कि हम फूड अवेलेबिलिटी का जो डायमेंशन है उसको अचीव कर चुके हैं। एंड अब हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी प्रोडक्शन में है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि वीट की जो वैरायटी है UP 2903 वो जिंक फोर्टिफाइड वैरायटी है। फिर यहाँ पे हमने शो किया है कि कैसे हमारा जो CRC सेंटर है वहाँ पे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम करके क्रिएशन ऑफ वेरिएशन हो रहा है, डिफरेंट वैरायटीज़ रिलीज़ हो रही हैं, और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की हेल्प से जो वैरायटी रिलीज़ करने का टाइम है जो लगभग 8 से 10 साल का होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड देन हमने यहाँ पे शो किया है BSPC ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर, जहाँ पे अलग अलग सीड्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और लास्ट में सर्टिफाइड सीड्स हमारे फार्मर्स को अवेलेबल करवाते हैं। तो इस पूरा जो मॉडल है उससे हमने ये शो किया है कि कैसे हम डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं और कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करके सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।